कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे। डेली इनकी रूटीन थी, मतलब काम से आके बस वही अपनी गली में गेट के सामने बच्चों के साथ बैठ जाते थे। भतीजा छोटा उसके साथ बैठे हुए थे। 2 लड़के आए बाइक पे, मोबाइल स्नैच किया और गोली मार के चले गए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। सोहराब गोर जुनेजो कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 6 साला बच्चा जाँ बहक और 20 साला नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया। कराची औरंगी टाउन में मुसल्ला डकैतों ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल छीनने के दौरान 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फायरिंग की। कराची के इलाके खोखरापार में वाक़ निजी लैब में वारदात में 2 मुसल्ला मुल्जिमान लेडी डॉक्टर समेत अमले को लूट कर फरार हो गए। कराची में 2 माह में जुराइम की 20,000 से ज्यादा वारदातें। रवा साल डाकुओं ने 42 शहरियों को कत्ल किया। 13,997 मोटरसाइकिल छीनी और चोरी की गई। 469 गाड़ियां छीनी या चोरी की गई। 5,830 शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए। पुलिस के मुताबिक 228 मुकाबलों में 42 डाकू हलाक, 229 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। पेशावर और मलकन में बारिश के बाद मौसम सर्द। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद ठंड पड़ गई। हाफिजाबाद में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की दीन, चित्राल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने की तवक्को। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में गर्मी में इजाफे का इम्कान। जो वजारतें तहलील हो चुकी हैं उनको खत्म करना होगा। सूबों को मुंतकिल वजारतों पर विफाक में अलग वजारत नहीं होनी चाहिए। फैसला भी जल्द होगा। NFC फॉर्मूले को दुरुस्त करना होगा। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम में तवाजुन लाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, टैक्स वसूली में 30 खरब रुपए का लीकेज है। टैक्स नेट से बाहर शोबों और इदारों से टैक्स लेंगे। माली नज़्मो ज़ब्त के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरकारी इदारों का यौमिया खसारा मजीद झेलना बर्दाश्त से बाहर हो चुका। इदारों की निजकारी करेंगे। PIA की निजकारी जून तक कर दी जाएगी। हुंडी हवाला के खिलाफ एक्शन से रुपया मुस्तहकम हुआ। आइंदा हमने बहुत कड़वे फैसले करने हैं। बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आए अपनी अना, सोच और इख्तलाफात को दफन करें। पाकिस्तान को उसका मकाम दिलाएं। वजीर आजम का SIFC की एपिक्स कमेटी से खिताब। कहा, विफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो हम कशकोल तोड़ने की तरफ बढ़ेंगे। वजीर आजम से चारों वज़राए आला की मुलाकात। विफाक और सूबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। SIFC इजलास, मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने का अज़्म। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना ने भी शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला समेत विफाक के वज़रा भी शरीक हुए। सरमायाकारी, निजकारी और माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी गई। SIFC के तहत मुतफ़िका नुक्ताए नज़र को जारी रखने पर जोर। कमेटी ने पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में गैर मामूली काम किया है। आर्मी चीफ ने हुकूमत को मुआशी मुश्किलात के हल के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत का यकीन दिलाया। इक़्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर मामले की दोबारा तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि डॉनर लू ने जो कहा वो झूठ है।
असद मजीद को अपना मौकफ देना चाहिए। कांग्रेस में डोनाल्ड लू ने साइफर के मतन से इनकार किया, जबकि मुलाकात का जिक्र ही नहीं किया। वो अब चीजों से पीछे हट रहा है। सियासी जमात के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले होते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तीन घंटे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 डीजी तब्दील। अब्दुल रशीद सोलंकी को नया डीजी एसपीसीए तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले यासीन शर बलोच की डीजी एसपीसीए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 3 घंटे बाद यासीन शर की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। We need clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल हल करने के लिए पायदार इकदामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी को मज़ीद महफूज बनाने के लिए तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क मनसब से मुलाकात। दो तरफा तिजारत को $5 बिलियन तक बढ़ाने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों वज़रा का सिविल एविएशन में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। नारायण में झील रोड पर बर्फानी तोदा गिरने से मुतादिद होटलों को नुकसान। डेप्यूटी डायरेक्टर केडीए अमीनुल हसन ने बताया, बर्फानी तोदा गिरने से 8 होटल मुतासिर हुए। नारायण बाजार के होटल मुकम्मल महफूज हैं। पाक फौज का गिलगित बल्तिस्तान के बुरसल पास में रूट क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद बर्फबारी से बंद स्ट्रेटेजिक पास को ऑपरेशनल कर दिया गया। कराची जमजमा स्ट्रीट पर कार की टक्कर से पुलिस अहलकार की मौत। सीसीटीवी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा जाबा का अहलकार के भाई शहजाद की मुद्दत में दर्ज। गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर को हिरासत में ले लिया था। लाहौर के थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में मुलजिम हलाक। लवाहिकीन का टाउनशिप पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के तशद्दुद से मुलजिम की हलाकत का इल्जाम। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल पर इसराइल का छापा और ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। 2 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका का सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद लाने का फैसला। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद कल पेश की जाएगी। अमेरिका की पेश करदा करारदाद वाज़े अक्सरियत से मंजूर होने का इम्कान। करारदाद में हमास की कैद में मौजूद इसराइली शहरियों की रिहाई की डील भी शामिल। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। केजरीवाल को वजीर आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हुकाम के सामने पेश होने से इनकार किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है केजरीवाल मुस्ताफी नहीं होंगे। बीजेपी क़यादत आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों को खत्म करना चाहती है। पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अमेरिका में सदारती इंतखाब के करीब सदर बाइडन का पब्लिक सर्विस वर्कर्स के लिए बड़ा रिलीफ। असातिज़ा, नर्सेज और फायर फाइटर्स के $6 अरब के तालीमी कर्जे माफ कर दिए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से माफ कर्जों की मजमूई रकम $143 अरब हो गई। रिपब्लिकन पार्टी की कर्जों की माफी के बाइडन इंतजामिया के ऐलान पर कड़ी तनकीद। और पाकिस्तान सुपर लीग में 6 के बजाय 8 टीमें होनी चाहिए।
बुरेवाला एक्सप्रेस वक़ार यूनिस की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को तजवीज़। सोशल मीडिया पर कहा, पीएसएल जैसे बड़े ब्रांड के लिए 6 टीमें बहुत कम हैं। 2025 में ये टूर्नामेंट कम से कम 8 टीमों का हकदार है। गुज़श्ता बरस खवातीन के 3 मैचेस करवाए गए। इस साल क्या हुआ? लेजेंडरी पेसर ने उर्दू कमेंट्री के लिए अलग चैनल और सेटअप लाने की तजवीज़ भी दी।